हेलो दोस्तों, मूवीज एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए साउथ की एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं जो सुनने के बाद आपका दिमाग कहेगा भाई मजा आ गया। इस मूवी को जो वो अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है क्योंकि मूवी की कहानी बहुत जबरदस्त है। मैंने अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहां पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कौन सी मूवी का जो वो एक्सप्लेनेशन सुनना चाहोगे, तो वहां पे आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट जो वो मंगलवारम मूवी को दिया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी मूवी का जो वो एक्सप्लेनेशन लेकर आया जाए और आपकी उसी डिमांड पे मैं यहाँ पे इस मूवी का जो वो एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों। अगर आपके पास इस फिल्म को देखने का वक्त नहीं है तो ये मेरा वीडियो आप सुन लीजिए। मैं आपको इस फिल्म की छोटी से छोटी डिटेल्स भी आपको बता दूंगा, तो आपको ये फिल्म देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिल्म में शैलू नाम की लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसके एक बीमारी के चलते गांव वाले जो वो उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं और कुछ टाइम के बाद जो वो उसकी मौत हो जाती है और ठीक उसके मौत के बाद जो वो गांव में हर मंगलवार को जो वो 2 लोगों की मौत हो जाती है। अब इस फिल्म की कहानी जो वो इन्हीं सारे चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो क्या है पूरी मूवी की कहानी, चलिए जानते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है जहां पे हमें रवि और शैलू नाम की 2 छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो कहीं से आम तोड़कर अपने घर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे शैलू जो होती है वो अपने नानी के पास रह रही होती है और शैलू जो अपने पिता के साथ रह रहा होता है जहाँ पे उसका पिता जो होता है वो काफी रूड आदमी होता है। और यहाँ पे रवि और शैलू जो वो एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं और ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। शैलू के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो शैलू की माँ का जो वो बहुत पहले ही देहांत हो चुका है और यहाँ पे उसके बाप ने जो वो दूसरी शादी कर ली है और दूसरी शादी के चलते जो वो शैलू को अपने साथ नहीं ले जाता। इस वजह से शैलू जो वो अपनी नानी के पास रहती है। यहाँ पे रवि और शैलू जो वो गांव के आखिरी मेले में गए थे और मेले से लौटकर आने के बाद रवि जो वो शैलू से कहता है कि तुमने आंख में काजल नहीं लगाया और बिना काजल के तुम अच्छी नहीं लग रही हो। यहाँ पे शैलू से कहते हैं कि मेरे पास जो वो काजल खत्म हो चुका है, मेरे पास काजल नहीं है। और यहाँ पे रवि जो वो उसको काजल देते हुए कहता है कि मुझे पता था, मैंने तुम्हारे लिए ये काजल लेकर आया हूँ। यहाँ पे शैलू पूछता है कि तुमने ये कहाँ से लाया, तो रवि यहाँ पे शैलू को बताता है कि मैं कल रात में महालक्ष्मी मंदिर में गया था जहाँ की दीवार की कालिक जो वो मैंने इसमें लेकर आया हूँ। यहाँ पे शैलू उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा, इतनी रात गई तुम वहाँ पे गए थे। तो रवि कहता है कि शैलू तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि रवि जो है वो शैलू से प्यार भी करता है। अब ये दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं, तभी एक कुएं के अंदर एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को ये लोग देख लेते हैं जो कि फंसा हुआ होता है। अब इन दोनों का दिल यहाँ पे पिघल जाता है और अब रवि जो है वो रस्सी के सहारे नीचे उतरता है और उस कुत्ते के बच्चे को ऊपर लाता है। अब यहाँ पे शैलू जो है उस कुत्ते के बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। अब शैलू घर पहुंचते तो वो देखते कि उसके पिता और उसकी स्टेप मदर भी आई हुई है। यहाँ पे उसका पिता जो वो शैलू की नानी से कहता है कि शैलू के नाम पे जो प्रॉपर्टी हुई है वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। लेकिन यहाँ पे शैलू की नानी जो वो पूरी तरह से मना कर देती है कि मैं शैलू की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम जो वो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि शैलू के पिता को जो वो शैलू से कोई मतलब नहीं होता, बस उसकी प्रॉपर्टी से मतलब होता है और वो शैलू को अपने साथ ले जाने से पूरी तरह से मना कर देता है। अब अपने बाप की ऐसी बातें सुनने के बाद शैलू जो वो काफ़ी दुखी हो जाती है और वो महालक्ष्मी मंदिर में जाकर अकेले बैठ जाती है। तभी वहाँ पे रवि आता है और रवि जो है वो शैलू को संभालने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तभी वहाँ पे रवि का बाप वहाँ पे आ जाता है और रवि को जो है वो पकड़कर खींचकर घर ले जाने लगता है। और अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि रवि के बाप की बुरी नज़र जो है वो शैलू के ऊपर भी होती है। अब यहाँ पे सुबह के समय में जो वो शैलू को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। तभी नानी उसके पास आ जाती है। तब नानी को पता चलता है कि शैलू के जो है पीरियड्स आ चुके हैं। अब ऐसे टाइम में वो शैलू के पिता को कॉल करती है और उससे पूछते हैं कि तुम शैलू को लेकर जाओ, शैलू अब बड़ी हो रही है। लेकिन यहाँ पे शैलू का पिता कहता है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम उसको खुद ही संभालो। अब ये सुनने के बाद उसकी नानी जो वो शैलू के पास आ जाती है और उससे कहती है कि बेटा इस दर्द को सहन कर ले, क्योंकि इस दर्द को जो वो हर औरत को सहन करना पड़ता है। अब पता नहीं कि ये उसके लिए श्राप है या फिर उसके लिए वरदान, पर जो भी है हर महीने सहन करना पड़ता है। फिर एक रात गांव के अंदर जो वो अचानक से हड़कंप मच जाता है। रवि जिस घर के अंदर रह रहता है उस घर के अंदर जो वो आग लग जाती है और ऐसा कहा जाता है कि रवि और उसका बाप जो वो आग में झुलस कर मर गए। अब ये बात जब शैलू को पता चलती तो शैलू जो वो पूरी तरह से टूट जाती है। वो बहुत बहुत ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसके लिए 2 ही लोग ऐसे दुनिया में थे जो उसको समझ सकते थे, एक उसकी नानी और अब ये रवि के जाने से शैलू को जो वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। अब वही फिल्म की कहानी 10 साल आगे चली जाती है और तारीख आती है 8 अगस्त 1996 और दिन होता है मंगलवार
और वक्त होता है रात का 1:16, जहाँ पे हमें एक काले कुत्ते को दिखाया जाता है जो किसी की ओर देखकर भौंकते हुए भाग रहा था। तभी वहाँ पे हमें एक अलग सा साया नजर आता है जिसके हाथ में, तभी वहाँ पे हमें एक अजीब सी लड़की नजर आती है जिसके दोनों हाथ में जो वो आग है और सर के ऊपर भी आग रखी हुई है, और वो उसी सिचुएशन में जो वो जोर जोर से भाग रही है, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो लड़की जो वो किसी पूजा की तैयारी कर रही है। अब वही सुबह हो जाते हैं और हमें जो वो कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक दीवार के सामने खड़े हैं, और उस दीवार पे जो वो कुछ लिखा हुआ था जो वो लोग पढ़ रहे थे। तभी वहाँ पे काशी और पुली नाम के दो लोग आते हैं, जहाँ पे पुली जो होता है वो अंधा होता है और काशी जो उसे डायरेक्शन बता रहा होता है। अब ये दोनों जो उसी दीवार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था और लोग पढ़ रहे थे। तो उस दीवार पे लिखा हुआ था कि दीवार पे लिखा था कि पिछले गली श्यामला के पति मच्छी राजू छोटे प्रताप राजू के बगल वाले घर के डैनियल की बीवी मैरी के बीच में नाजायज संबंध है, और गांव वालों को बड़ा दिल रखकर इस रिलेशन को जो वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब तभी वहाँ पे डैनियल आ जाता है जो पूरी रात में खेतों को पानी दे रहा था। अब यहाँ पे काशी जो वो डैनियल को दीवार पे लिखी हुई सारी बातें बता देता है, और डैनियल यहाँ पे अपने घर की और अपनी बीवी से मिलने के लिए जा रहा होता है जो कि काफी गुस्से में होता है। उसके बाद हमें जो एक कुआं दिखाया जाता है, ये वही कुआं है जहाँ से रवि और शैलू को जो वो कुत्ते का बच्चा मिला था। अब उस कुएं के ऊपर जो वो तितलियां मंडरा रही थी। तभी वहाँ पे एक शख्स आता है जो कुएं के अंदर झांक कर देखता है, तो वहाँ पे दो लोगों की बॉडीज पड़ी थी जिन्होंने पेस्टिसाइड खाकर खुद को खत्म कर दिया था। और अब ये दोनों वही लोग हैं जिन लोगों का एक दूसरे के साथ जो वो संबंध था, यानी कि मैरी और प्रताप राजू। अब धीरे धीरे गांव के लोग जो वो उस कुएं के पास आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी घटना जो वो गांव के अंदर कैसे घटी। तभी वहाँ पे गांव में पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है माया। माया उस बॉडी को बाहर निकाल कर उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए उसको लेकर जाने लगती है। तभी गांव के लोग उसे कहते हैं कि इस बॉडी को लेकर जाने से पहले जो वो हमारे जमींदार से आपको परमिशन लेनी होगी। अब इन दो बॉडीज को जो वो बाहर निकाल कर इनकी फोटोज जो वो गांव का एक लड़का जो कि फोटोग्राफर होता है जिसका नाम होता है शिवा, वो ले रहा होता है। और यहाँ पे पुलिस वाले जो वो जमींदार का वेट करते ताकि उनसे परमिशन ले। और अभी यहाँ पे हमें जो वो जमींदार को भी दिखाया जाता है जो कि अपने पिता के फोटो के सामने जो वो हाथ जोड़कर खड़ा था, और उसी के बाद अचानक से वो चप्पल निकालता है और अपने बाप के फोटो की ओर दे मारता है। अब ऐसे करने का पीछे का कारण ये होता है कि उसका बाप जो होता है वो काफ़ी भला आदमी होता है जिसने अपने गांव के लिए जो वो अपनी सारी संपत्ति जो वो लुटा दी थी, यानी कि दान में दे दी थी। और अब यहाँ पे जमींदार के लिए बस सिर्फ एक घर ही बचा है और एक खटारा गाड़ी बची है जिसकी गुस्से में वो अपने बाप के ऊपर जो वो चप्पल फेंक रहा था। तभी जमींदार की बीवी वहाँ पे आ जाती है, उसके हाथ में आरती की थाली होती है। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जमींदार जो वो पूरी तरह से नास्तिक है, उसे भगवान में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब यहाँ पे जमींदार जो वो उस इंसिडेंट के स्पॉट पे जाने के लिए निकलता है। अब जमींदार आने के बाद पुलिस ऑफिसर जो वो उससे कहते हैं कि मुझे इन दोनों बॉडीज को जो वो पोस्टमार्टम कराना होगा कि इनका मर्डर हुआ है या इनकी आत्महत्या है। तो यहाँ पे जमींदार उससे कहता है कि ये पूरी तरह से ओपन एंड शट केस है, क्योंकि इन दोनों का जो वो एक दूसरे के साथ अफेयर था और किसी और को पता चला और उसने जो वो गाँव की दीवार पर लिख दिया। अब ऐसे में शर्म के मारे जो वो इन दोनों ने जो वो आत्महत्या कर ली है, तो ये पूरी तरह से ओपन एंड शट केस है, ये मर्डर नहीं है, तो इनका पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि जमींदार का जो वो गांव में अच्छा खासा वट है। अब यहाँ पे मेरी की बॉडी को जो वो दफनाया जाता है और प्रताप राजू की बॉडी को जो वो जलाया जाता है। और अभी प्रताप राजू के अंतिम संस्कार में जो वो हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं जिसने शक्ल के ऊपर जो वो महालक्ष्मी का मुकोटा चढ़ाया हुआ है। अब ये शख्स कौन है ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें काशी को दिखाया जाता है जो कि नागमणि नाम की एक शॉपकीपर लड़की के ऊपर जो वो फ्लर्ट कर रहा होता है, और तभी वहाँ पे पुली आ जाता है और ये दोनों मिलकर गांव के एक भले डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है विश्वनाथन। और ये डॉक्टर जो अपने क्लिनिक जा रहे थे, तो यहाँ पे काशी और पुली जो है वो डॉक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर जो वो अपने ज़माने में काफ़ी रंगीन मिजाज का आदमी था, उसकी एक बेटी भी थी जो कि कुछ टाइम पहले जो वो उसका देहांत हो गया। लेकिन ये जो डॉक्टर होता है वो बहुत ही भला आदमी होता है, वो गरीबों की काफ़ी मदद करता रहता है। अब उसके बाद हमें जो वो नानी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ गांव में शादी के न्योता बांटते हुए जा रहा होता है। नानी एक घर के अंदर इनविटेशन देने के लिए जाता है, लेकिन वो शख्स जो वो घर के अंदर होता नहीं, लेकिन उसके बहन के साथ जो वो नानी का जो वो चक्कर चल रहा होता है। घर में कोई नहीं है पाकर यहाँ पे ये दोनों जो वो इंटीमेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे इंटीमेट सीन होने के बाद नानी जो वो वापस जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते में जो वो गुर्जा मिलता है और वो गुर्जा को जो वो शादी का न्योता भी दे देता है।
नेक्स्ट सीन में हमें वही शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गिरजा भी आया होता है अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे गिरजा कहता है कि दीवार पे जो बात लिखी गई है मुझे डाउट है कि ये बासु ने लिखी है। अब ये बात जो वो नानी सुन लेता है और जाकर बासु को बता देता है। यहाँ पे बासु को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गिरजा के ऊपर टूट पड़ता है और यहाँ पे काफ़ी झगड़ा होने लगता है। तभी हमें जमींदार की पत्नी को आते हुए दिखाया जाता है और अब यहाँ पे जमींदार के डर से जो वो ये सब लोग जो वो शांत हो जाते हैं। लेकिन जैसे जमींदार की पत्नी चली जाती है दोबारा से लड़ाई करने लगते हैं। तो यहाँ पे गाँव के जो वो बड़े बुजुर्ग जो इन दोनों को रोक लेते हैं। अब वही हमें गांव का मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पे पुजारी की बीवी पुजारी से कहते हैं कि पिछले 2 साल से जो वो गांव में मेला नहीं लगा। अब यहाँ पे पुजारी कहता है कि ठीक है मैं गांव के जमींदार के पास जाकर इसके बारे में बात करूंगा। अब पुजारी जो वो जमींदार के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है जहाँ पे मंदिर का जो वो कलर और थोड़ा सा काम करना है। लेकिन यहाँ पे जमींदार जो पैसे देने से पूरा मना कर देता है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ पे जमींदार की बीवी आ जाती है जो पुजारी के हाथ में पैसे रख देती है। अब यहाँ पे पुजारी जो वो जमींदार की बीवी से कहता है कि सोमवार के दिन सुबह जो वो पूजा आरंभ होगी और मंगलवार की रात में जो वो पूजा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी क्योंकि मंगलवार जो वो महालक्ष्मी का पसंदीदा दिन होता है। यानी कि ये 2 दिन का मेला जो वो गाँव में लगने वाला है। अभी नेक्स्ट सीन में हमें वही पुलिस ऑफिसर माया को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रही होती है। तभी उसकी नज़र जो वो खेत में गिरती है जहाँ पे उसे वही मास्क वाला आदमी नजर आता है। अब वो गाड़ी रुकाकर उस खेत की ओर जाती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। तभी उसका कांस्टेबल उसे कहता है कि शायद मैडम आपको वहम हुआ होगा। अब उसके बाद जो वो गांव में मेला शुरू हो जाता है और यहाँ पे सब लोग जो वो गांव के मेले में आए होते हैं। तभी दूसरी ओर जो है वो वही मास्क वाला आदमी जो है वो अपना ही अकेले से नाच रहा था। वो मंदिर की अपनी स्पिरिचुअल को बयान कर रहा था अपने डांस के जरिए। तभी वहाँ पे मंदिर में जो वो अखंड ज्योति जो वो जलाई जाती है और अखंड ज्योति जैसे ही जल जाती है वो अपने डांस को रोक देता है। उसके बाद जो वो हमें दोबारा से वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर अपने दोनों हाथों में और सर के ऊपर आग रखकर वहां से भाग रही होती है और हमें वो सेम कुत्ता दिखाया जाता है जो भौंकते हुए वो भाग रहा होता है। उसके बाद जो वो दूसरे दिन सुबह दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जहाँ पे लोग पढ़ रहे होते हैं। तो दीवार पर लिखा था कि कृष्णा का जो वो दुकानदार नागमणि के साथ जो वो एक अफेयर है, संबंध है और यहाँ पे गाँव के लोगों ने जो वो बड़ा दिल रखकर उन दोनों को जो वो माफ़ कर देना है। उसके बाद एक शख्स को दिखाया जाता है जो रास्ते से जा रहा होता। तभी उससे पेड़ के ऊपर 2 लोगों की लाश लटकी हुई नजर आती है जो कि एक कृष्णा की होती है और दूसरी नागमणि की होती है। और ये वही नागमणि होती है जिसके साथ जो वो काशी फ्लर्ट कर रहा होता। इंसिडेंट स्पॉट पे जो वो ऑफिसर माया आ जाती है जो जमींदार से कहती है कि अब ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि गाँव के 2 लोगों ने दोबारा से आत्महत्या कर ली। ये हो ना हो किसी चीज़ का जो वो घात पात है। अभी मुझे इन दोनों बॉडीज़ को जो वो अपने साथ लेकर जाना होगा, इनका पोस्टमार्टम कराना होगा। अब जमींदार जो वो पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ नहीं कहता और उसको परमिशन दे देता है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ये पूरी तरह से डाउट था कि ये आत्महत्या तो नहीं है क्योंकि इतने ऊपर पेड़ पे जो वो कोई भी आदमी जाकर नहीं लटक सकता। अब यहाँ पे माया को जो वो गाँव के हर एक आदमी के ऊपर शक होता है। वो कहते हैं कि मैं ये कैसे भी करके यहाँ पे कातिल को ढूंढ निकालूंगी। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के सामने जो वो बहुत ही बड़ा चैलेंज है क्योंकि यहाँ पे जो कातिल है वो किसी भी तरह का अपना पीछे सबूत नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ पे माया को जो वो कातिल तक पहुँचने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी। यानी कि जो कातिल होता है वो काफ़ी शातिर होता है। अब इनके पास जो वो कृष्णा और नागमणि दोनों की बॉडी है जिनसे पोस्टमार्टम के जरिए उन्हें पता चल जाएगा कि ये खून है या आत्महत्या है। तभी गांव के लोग जो वो एक पंचायत बुलाते हैं और पंचायत में ये सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये गांव में क्या चल रहा है और वो भी उसी दिन यानी कि मंगलवार को रात में ही जो कि महालक्ष्मी का पसंदीदा दिन है। तभी हमें वहाँ पे पुजारी को दिखाया जाता है जो गाँव वालों से कहता है। तभी वहाँ पे पुजारी कहता है कि ये सब कुछ हत्याएं जो हो रही है वो महालक्ष्मी के पसंदीदा दिन यानी कि मंगलवार को हो रही है। तो हो सकता है कि महालक्ष्मी जो वो हम पे नाराज़ है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जिस वक्त जमींदार के दादाजी थे उस टाइम पे भी ऐसा कुछ तो हुआ था जहाँ पे एक महापूजा की गई और महालक्ष्मी को जो वो शांत कराया गया था। तो हमें दोबारा से यहाँ पे महापूजा करनी चाहिए और महालक्ष्मी को जो वो शांत कर लेना चाहिए। लेकिन गांव के कुछ लोग जो वो इस चीज़ को मना कर देते हैं और गांव का जो मुखिया होता है वो भी यहाँ पे नास्तिक था तो वो भी इस चीज़ को जो वो पूरी तरह से मना कर देता है। लेकिन अब सब लोग जो वो यहाँ पे एग्री करते हैं कि गांव में जो कुछ मौतें हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को ही हो रही है। तभी वहाँ पे कांस्टेबल आ जाता है और कांस्टेबल गांव के लोगों से कहता है कि आप लोग टेंशन मत लो क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर माया जो वो कल्प्रिट तक पहुंचेगी, वो कातिल तक पहुंचेगी। लेकिन गांव के लोगों को जो वो ऑफिसर माया के ऊपर ही शक होता है क्योंकि जब से वो आई है तब से ही ये मर्डर और ये खून हो रहे हैं। अब वही गांव की पंचायत जो वो गांव में ऐलान कर देती है कि कल भी मंगलवार है और ऐसे में हर मंगलवार को 2 लोगों की मौत हो रही है तो ऐसे में कोई भी जो वो घर से बाहर नहीं निकलेगा और जो लोग लड़के हैं वो रात में गश्त डाले ताकि जो कोई दीवार पे लिख रहा है उसे भी पकड़ा जाए।
अब यहाँ पे गांव के लोग जो वो रात में घूम रहे होते हैं कि कौन है जो दीवार पे लिख रहा है। तभी वहाँ पे एक शख्स जो वो दीवार पे लिखते हुए उनको नजर आता है और ये लोग उसका पीछा करते हैं। उसे थोड़ा दूर जाने के बाद उसको पकड़ लिया जाता है, जहाँ पे गाँव वालों को पता चलता है कि ये तो नानी है। अब यहाँ पे नानी को पकड़ के ये लोग पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं। तभी हमें जो वो डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि शहर से गाँव वापस आ रहा होता है। तभी उसको रास्ते में जो वो किसी के रोने की आवाज़ आती है और वो कौन रो रही है देखने के लिए वो गांव के पुराने कुएं के पास चला जाता है, जहां पे वो एक लड़की को देखता है जो कि कुएं के ऊपर बैठी हुई थी। और अब यहाँ पे डॉक्टर के मुंह से एक नाम निकलता है जो था शैलू। शैलू ये वही लड़की है जो हमने शुरुआत में छोटी बच्ची को देखा था। और अब यहाँ पे हमें जो है वो शैलू की इविल यानी कि उसकी आत्मा को दिखाया जाता है। और अब यहाँ से ये सीन जो वो 8 महीने पीछे चला जाता है, जहाँ पे हमें शैलू जो वो बड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि अपनी नानी के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी जी रही होती है, जहाँ पे वो कॉलेज भी जा रही है। अब उसी कॉलेज में मदन नाम का एक टीचर होता है जिसके ऊपर जो वो शैलू का क्रश होता है। शैलू उसे मन ही मन जो वो पसंद करती रहती है। ऐसे में शैलू जब वो एक रात सो रही होती है तभी अचानक से उसे एक दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे उसकी बॉडी जो वो पूरी तरह से अकड़ जाती है, गर्म होने लगती है। यानी कि यहाँ पे शैलू को जो वो एक सेक्सुअल डिसऑर्डर की बीमारी होती है। उसे आसमान में जो वो तितलियां उड़ती हुई नजर आने लगती है, यानी कि वो खुद को जो वो थोड़ा थोड़ा इंटीमेट करने लगती है। अब ऐसा करते वक्त जो वो उसके मन में हमेशा मदन टीचर ही होता है। अब एक दिन जो वो शैलू जो वो मदन टीचर के लिए खीर लेकर जाती है, जहाँ पे वो उसको खीर देकर उसी के घर में बैठ जाती है। और वहाँ पे मदन टीचर जो वो उसे एक किताब देता है और उस किताब की कहानी उसे सुनाने लगता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी वो सुनाने के लिए आगे बढ़ता है तब वहाँ पे शैलू जो वो खुद को इंटीमेट करने लगती है, जहाँ पे उसे अलग ही फील होने लगता है। और अब यहाँ पे मदन टीचर भी समझ जाता है कि शैलू भी जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, वो भी गर्म हो चुकी है। और यहाँ पे वो शैलू के नज़दीक आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे शैलू जो उसे धक्का देकर घर से निकल जाती है। लेकिन बाद में वो नीचे जाकर सोचती है कि वो भी तो उससे प्यार करती है और वो भी उससे प्यार करता है, तो इसमें शायद कुछ गलत नहीं है। और दोबारा से वो घर के अंदर आ जाती है और अब यहाँ पे मदन टीचर और शैलू जो वो दोनों जो वो इंटीमेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे शैलू को जो वो पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि मदन टीचर जो वो उससे काफ़ी प्यार करता है और दोनों जो वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और ऐसे में वो काफ़ी बार जो वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब एक दिन अचानक से शैलू को पता चलता है कि मदन टीचर जो वो पिछले 3 दिन से कॉलेज नहीं आए। और एक दिन अचानक से मदन टीचर जो वो कॉलेज आ जाता है अपनी बीवी के साथ, जहाँ पे उसका 3 साल से रिलेशनशिप था और उसने आखिरकार उस लड़की से शादी कर ली। ये बात जब शैलू को पता चलती है तो शैलू जो वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो मदन टीचर के पास जाकर कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ पे मदन टीचर जो वो उसे अपनी बातों से काफ़ी बेइज्जत करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे लिए एक टाइम पास थी, उसके अलावा और कुछ नहीं थी। यहाँ पे अपने प्यार में मिले धोखे की वजह से शैलू जो वो काफ़ी टूट जाती है, बिखर जाती है। लेकिन अब उसके पास सिर्फ यही एक धोखा नहीं था, यही एक दुख नहीं था, बल्कि घर में भी उसका एक दुख जो वो इंतजार कर रहा था। जी हाँ, उसकी नानी जो कि उसका इकलौता सहारा था इस दुनिया में, अब वो सहारा भी उसे छोड़कर जा चुका है। जब वो घर आते तब उसे पता चलता है कि उसके नानी का भी देहांत हो चुका है। अब यहाँ पे शैलू जो वो पूरी तरह से टूट जाती है। एक साइड जो वो जिससे प्यार करती थी उसने उसे धोखा दिया और एक साइड जो उससे प्यार करता था वो इस दुनिया से छोड़कर चला गया। अब यहाँ पे शैलू जो वो पूरी तरह से डिप्रेशन में जाती है और काफ़ी अकेले अकेले रहने लगती है। लेकिन जो शैलू को जो बीमारी थी, अब ये बीमारी जो वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जहाँ पे शैलू किसी भी आदमी के अंदर जो वो मदन टीचर को देखकर उसके साथ जो वो संबंध बनाने लगती है। यहाँ तक कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसे लगता है कि ये मदन टीचर ही है और वो उस बीमारी की वजह से कुछ भी उसको समझ में नहीं आता। और जब वो सब कुछ होने के बाद जब वो होश में आते तब उसे पता चलता है कि ये कोई और था और यहाँ पे वो खुद को गिल्ट फील कराने लगती है। अब ऐसे में वो यहाँ पे जानबूझकर नहीं करती, बल्कि उसकी बीमारी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था उसके साथ। लेकिन अब यहाँ पे गाँव में जो वो बात फैलने लगती है कि ये लड़की जो ऐसे ऐसी है और ऐसा ऐसा करने लगी है, जहाँ पे उसका हर एक जो वो फायदा उठाने लगता है। शैलू जो वो एक लकड़ी के कारखाने में काम करती है, जहाँ पे उसका मालिक भी उसके साथ फायदा उठाता है। और एक दिन अचानक से वो अपने दोस्तों को लेकर आता है और उन्हें कहता है कि इनको खुश कर ले। अब यहाँ पे शैलू जो वो मना कर देती है, क्योंकि वो जब भी ऐसा करती है वो अपनी मजबूरी से करती है, अपनी बीमारी की वजह से करती है, खुद से वो कुछ नहीं करती। लेकिन अब यहाँ पे वो उसको थप्पड़ मारकर निकल जाती है। अब यहाँ पे उस मालिक को जो वो गुस्सा आ जाता है, वो शैलू को थप्पड़ मारकर और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जो वो कारखाने से बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है। अब शैलू जो वो घर में आ जाती है, जहाँ पे वो अपने गांव के एक दोस्त को बुलाकर उसके ऊपर कोड़े बरसाती है ताकि उसको जो वो ये बीमारी ना लगे। अभी वो जो कोड़े मार रहा वो लड़का भी जो वो शैलू के साथ इंटीमेट होने के लिए जाता है, तभी शैलू जो वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जहाँ पे वो लड़का जो वो डर के मारे वहां से निकल जाता है। अब दूसरे दिन शैलू जो वो बस में कहीं जा रही होती है, तभी उसके बाजू में एक लड़का बैठ जाता है, जो कि बस के धक्कों की वजह से उसकी बॉडी जो वो शैलू की बॉडी से टच हो रही थी। और यहाँ पे शैलू जो वो पूरी तरह से खुद को इंटीमेट करने लगती है। यहाँ
यहाँ पे उसको वो बीमारी उसकी बाहर आने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि शैलू जो अपने हाथ में एक रबर बैंड भी रखती है। जब भी उसे ऐसे बीमारी बाहर आने लगी तो वो अपने रबर बैंड को जोर से खींचकर अपने हाथ के ऊपर छोड़ देती है, जिसके दर्द से वो उस बीमारी से बाहर आ सके। यानी कि आप सोच सकते हैं कि शैलू वो कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रही थी। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि शैलू एक बच्चलन लड़की है। अब इसको वो गांव में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और एक दिन शैलू वो अपने घर में रेडी होकर कहीं जा रहे होते हैं, तभी गांव के लोग वहां पे आ जाते हैं और उसे उठाकर जमींदार के पास ले जाते हैं। अब यहाँ पे जमींदार उसे कहता है कि इस लड़की को गाँव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे गाँव से बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे जो शर्त होती है उसे गाँव से बाहर निकालने की, वो बड़ी ही बेरहम होती है, जहाँ पे लोग उसे पत्थर मार मार कर उसे गाँव के बाहर छोड़ देते हैं। अब तभी गाँव के लोग वो एक पुराने कुएं के पास आकर जमा हो जाते हैं, जहाँ पे शैलू ने वो उस कुएं के अंदर कूदकर अपनी जान दी गई। अब कहानी वो प्रेजेंट में आ जाती है। अब पुलिस वालों के सामने नानी को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। नानी कहता है कि मैंने इससे पहले दीवार पे कुछ नहीं लिखा, बल्कि मैं तो आज पहली बार ही लिखने जा रहा था, क्योंकि मैं वो एक लड़की से प्यार करता हूँ। और अगर ये बात मैंने दीवार पे लिखी तो लोगों को लगेगा कि शायद इन लोगों के भी मर्डर हो जाएगा, इसलिए लोग हम लोगों की शादी करा देंगे, इसीलिए मैंने दीवार पे ये सब कुछ लिखने के लिए जा रहा था। अब तभी गांव के लोगों को पता चलता है कि नानी वो शख्स नहीं है जिसने दीवार के ऊपर लिखा था। और तभी वो डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया था उसकी रिपोर्ट वहां पे आ जाती है। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर माया है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो ऐसे चौंक जाती है जैसे कि उसने कुछ इंपॉर्टेंट वो नोटिस किया हो। अब यहाँ पे कांस्टेबल माया से कहते हैं कि गांव के अंदर वो डर का माहौल फैल चुका है, क्योंकि जब से डॉक्टर विश्वनाथन ने शैलू की आत्मा को देखा है। अब यहाँ पे गांव के लोग काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते। वो सोचते हैं कि आज के रात वो कोई ना कोई तो लिखने के लिए ज़रूर आएगा। और अब यहाँ पे हम लोग 2 टोली बनाकर पूरे गांव के ऊपर वो रखवाली करते हैं। अब यहाँ पे गांव के लोग वो 2 ग्रुप में बढ़कर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी हमें दोबारा से उस लेडीज़ को दिखाया जाता है जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर हाथ में वो आग लेकर गांव में भाग रही होती है। और अब यहाँ पे जब उसका फेस भी रिवील हो जाता है, ये कोई और नहीं होती बल्कि पुजारी की बीवी होती है, जो गाँव में शांति बनाए रखे, इसलिए हर मंगलवार की रात में वो ये रिचुअल को वो फॉलो करती है। अब 2 गढ़ गांव के ऊपर रक्षा कर रहे थे, उन्हें वो किसी की चीखने की आवाज़ आती है, जहाँ पे ये सब लोग वो उस चीख की ओर भागने लगते हैं, देखने की कौन चिल्ला रहा है। और तभी हमें वो डॉक्टर विश्वनाथन को दिखाया जाता है, जो कि असल में उन दीवारों के ऊपर मैसेजेस लिखा करता था। और जब वो लिखने के लिए जा रहे होता है कि तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर माया आ जाती है और वो डॉक्टर विश्वनाथन को पकड़ लेती है। यहाँ पे माया को वो डॉक्टर के ऊपर पहले से शक था, क्योंकि जो बॉडीज मिली थी उनके पोस्टमार्टम पे एक ऐसा केमिकल पाया गया जो कि एक डॉक्टर ही दे सकता है। अब यहाँ पे डॉक्टर माया और डॉक्टर के बीच में अच्छी खासी झड़प हो जाती है, जहाँ पे डॉक्टर माया को एक इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देता है। और वो माया को पकड़कर एक घर के अंदर ले जाता है और वहाँ पे उसे बांध देता है। जब माया होश में आ जाती है तब वो डॉक्टर से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है इसके पीछे का वजह। अब यहाँ पे डॉक्टर वो माया को बता देता है कि मैं ये सब कुछ वो शैलू के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे माया उससे कहती है कि वो तो एक मिस्टीरियस थी, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये लोगों का वहम था, लोगों ने भड़काया था, लेकिन एक्चुअल में माया के साथ कुछ और ही हुआ था। और अब यहाँ पे डॉक्टर माया की पूरी असली कहानी बताने लगता है। तो दोस्तों यही वो पल है जहाँ पे फिल्म के सारे सस्पेंस वो खुल जाते हैं। अब दोबारा से हमें पास्ट में का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शैलू को कारखाने से बेइज्जत करके भगाया जाता है। अब यहाँ पे शैलू वो डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से मिलती है, जहाँ पे डॉक्टर को वो अपनी पूरी समस्याएं बताती है, जहाँ पे डॉक्टर वो उसे बहुत ही ज़्यादा काम डाउन कराता है और उसका इलाज शुरू करता है, जहाँ पे उसके ऊपर वो कुछ टेस्ट करता है, लेकिन उसे उस टेस्ट में वो कुछ समझ नहीं आता। अब ऐसे में वो डॉक्टर शैलू को एक साइकेट्रिस्ट के पास भेज देता है। और जब साइकेट्रिस्ट शैलू का इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि शैलू को वो हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर की बीमारी है, जहाँ पे वो इंटीमेट होने के बाद उसे शांत करना ही पड़ता है, जिस वजह से वो किसी के साथ भी वो इंटीमेट हो जाती है और अपने आप को ऐसी आग से वो खुद को बचा नहीं सकती। यानी कि उसको जब तक वो खुद को शांत करेगी नहीं तब तक वो वापस से नॉर्मल नहीं हो सकती। तो ऐसे में उसे किसी के साथ भी इंटीमेट होकर अपने आप को शांत करना ही पड़ेगा। तो ये उसको एक बीमारी है। वैसे भी इस बीमारी की वजह से अगर वो किसी के साथ भी अगर इंटीमेट हो जाए और वो पूरी तरह से शांत होने के बाद जब वो वापस आ जाती है, तब यहाँ पे उसे वो खुद के ऊपर काफ़ी गिल्ट होने लगता है, और जिस वजह से ये खुद को वो डिप्रेशन में डाल रही है। अब यहाँ पे डॉक्टर कहती है कि ये खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगी। अब इसे एक मेंटल इलनेस कह सकते हैं, जो कि बचपन में अकेलेपन में रहने की वजह से उसको आया है।
अब ऐसे में वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो वो डॉक्टर विश्वनाथन को कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे पर्सन को जो वो मेंटली खुश रखकर ही उसे ठीक कराया जा सकता है। अब यहाँ पे डॉक्टर को जो वो शैलू की इस सिचुएशन के ऊपर जो वो काफ़ी तरस आता रहता है, क्योंकि डॉक्टर की भी एक बेटी थी जिसने कुछ टाइम पहले जो वो खुद को खत्म किया था। डॉक्टर को जो वो इस बात का हमेशा गिल्ट रहता है कि उसने अपनी बेटी की सिचुएशन को कभी अंडरस्टैंड नहीं किया, उसकी प्रॉब्लम को कभी समझा नहीं। अगर उसने समझा रहता तो आज उसकी बेटी जिंदा होती। अब यहाँ पे वो शैलू को भी अपनी बेटी की तरह देखता है, जहाँ पे उसके प्रॉब्लम्स को वो अभी समझ कर उसके ऊपर इलाज शुरू कर देता है। तभी ये कहानी जो वो प्रेजेंट में आ जाती है और अभी यहाँ पे हमें वासु को देखते हैं जो कि किसी का पीछा कर रहा होता है, और जिसका पीछा कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि वही मास्क वाला आदमी होता है। अब यहाँ पे वासु और उस मास्क वाले आदमी के अंदर जो वो काफ़ी लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे वो मास्क वाला आदमी जो वो त्रिशूल जो वो वासु के आर पार करके उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि रवि होता है, जो कि शैलू का बचपन का दोस्त है। अब यहाँ पे डॉक्टर जो वो शैलू को रवि से मिलाता है, जहाँ पे शैलू जो वो रवि को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो उससे पूछते हैं कि तुम तो मर चुके थे। तो यहाँ पे रवि शैलू से कहता है कि मैंने तो ये सब कुछ नाटक किया था, क्योंकि एक दिन मैंने देखा कि मेरा बाप जो है वो तुम्हारे साथ जो वो गलत काम करने लगा था, जिस वजह से मुझे मेरे बाप से नफरत हो चुकी थी। और अब ऐसे में एक दिन रात में जो मेरा बाप सो रहा था तब मैंने उसे मार कर घर में आग लगा दी, और छोटी सी आग जो वो मेरे गाल में भी लग गई, जिस वजह से मैं ये मास्क पहनता हूँ। और उस वक्त आग जो वो पूरी भड़कने से पहले जो वो मैं घर के पीछे के दरवाजे से भाग निकला था, और अब ऐसे में मैं अंधेरे में रहकर मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा ध्यान रखता था। अब यहाँ पे अपने बचपन को दोस्त को पाकर यहाँ पे शैलू जो वो काफ़ी खुश हो जाती है, और यहाँ पे वो शैलू रवि को जो वो गले लगा लेती है। अब यहाँ पे रवि जो वो शैलू से कहता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन शैलू कहते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जो वो शैलू को समझा लेता है, और अब यहाँ पे शैलू भी मान जाती है। अब यहाँ पे रवि जो है वो शादी का सामान लेने के लिए शहर चला जाता है, और शैलू जो वो अपनी शादी के लिए रेडी होने लगती है। दोस्तों ये वही वाला सीन है जहाँ पे शैलू जो वो रेडी हो रही थी, तभी गांव के लोग आते हैं और उसे जमींदार के पास ले जाते हैं। हमने ये देखा था कि शैलू ने जो वो खुद को ख़त्म किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक और सस्पेंस जो वो इस फिल्म में खुलता है कि शैलू ने जो वो खुद की जान नहीं ली थी, वो तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, वो काफ़ी खुश थी। लेकिन यहाँ पे 6 लोगों ने मिलकर जो वो शैलू को बड़ी बेरहमी से मार कर उस कुएं में फेंक दिया था। अब इन 6 लोगों में से 4 लोगों को तो पहले ही रवि ने जो वो मार दिया था, यानी कि नागमणि, प्रताप राजू, मेरी और कृष्णा, और उसी के साथ साथ जो वो वासु को भी यहाँ पे रवि ने मार दिया था। अब इन 5 लोगों को तो रवि ने पहले ही मार दिया था, लेकिन अब यहाँ पे 5वां इंसान रहता है, वो है जमींदार की पत्नी। ये वही जमींदार की पत्नी है जिसे गांव के लोग जो वो देवी की तरह पूछते थे, देवी की तरह मानते थे, जिसे बहुत ही अच्छी औरत कहते थे। यानी कि अभी रवि का अगला टारगेट जो होता है वो राजेश्वरी यानी कि जमींदार की पत्नी होती है। अब यहाँ पे ये सारी बातें जो जमींदार भी सुन लेता है। अब यहाँ पे जमींदार जो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, वो अपने घर जाकर वो अपनी बीवी को स्नैप करने लगता है, उसे मारने लगता है, और अब यहाँ से उससे वो सच उगलवाता है। तो यहाँ पे राजेश्वरी उसे बताती है कि उसका जो वो संबंध जो था वासु के साथ था, और यहाँ पे वासु के साथ इस संबंध को यहाँ पे शैलू ने देख लिया था। अब यहाँ पे शैलू को जो वो जिंदा रखना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, जैसे हमने प्लान करके शैलू को जो वो रास्ते से हटा दिया, क्योंकि ज़मींदार की बीवी चाहती थी कि उसका राज जो वो कभी सामने ना आए, जिस वजह से वो बड़ी बेरहमी से जो वो शैलू को मार देती है। शैलू यहाँ पे उसके सामने गिड़गिड़ा रहती है कि मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। लेकिन यहाँ पे उसका कोई बात नहीं सुनता और उसे बड़ी बेरहमी से मार कर जो है कुएं में फेंक दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें ज़मींदार को दिखाया जाता है। ज़मींदार भले ही जैसा भी वो रूड हो, वो भले ही भगवान को नहीं मानता हो, लेकिन वो इंसान दिल से अच्छा था। यहाँ पे अभी वो अपनी बीवी को जो वो घर से बाहर निकाल देता है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे भी आग लगाकर उसे मार देता है। अब यहाँ पे हमें वो पुराना कुआं दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें यहाँ पे रवि को दिखाया जाता है। रवि भी शैलू की याद में जो वो उसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे देता है। अब यहाँ पे अगले दिन गाँव वाले जो है वो ज़मींदार के घर के सामने जमा होते हैं। वहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाता है, जो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी ने खुद को क्यों जलाया। तब तो यहाँ पे ज़मींदार कहता है कि इसने अपनी गांव की भलाई के लिए खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जान दे दी, ताकि गांव की अच्छी खासी भलाई हो। अब यहाँ पे गांव के लोग जो वो ये बात सुनकर काफ़ी रोने लगते हैं। हमें ज़मींदार और डॉक्टर को दिखा जाता है, जहाँ पे डॉक्टर जो वो ज़मींदार से कहता है कि आपने झूठ क्यों बोला। तो यहाँ पे ज़मींदार कहता है कि तो मैं क्या करता, अगर लोगों को सच पता चलता तो लोगों का भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाता, जिस वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब यहाँ पे हमें एक और सस्पेंस निकल कर आता है कि भाई जब शैलू को जो वो इन लोगों ने मार दिया, इन 6 लोगों ने मार दिया, उस वक्त गांव में जो है वो डॉक्टर भी मौजूद नहीं था और रवि भी मौजूद नहीं था। तब ऐसे में डॉक्टर को और रवि को जो वो किसने बताया कि यहाँ पे शैलू को किसने मारा।
और यहाँ पे एक और कहानी रिवील हो जाती है जहाँ पे हमें पुली को दिखाया जाता है जो कि अंधे होने का नाटक कर रहा होता है, जहाँ पे लोग उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करे इसलिए वो अंधा होने का नाटक कर रहा होता है। जिस दिन शैलू को लोग मार रहे थे वहाँ पे उस कुएं के बाजू में बैठकर ये शराब पी रहा था, जिसने शैलू को मारते हुए इन 6 लोगों को देख लिया था और उसने जाकर डॉक्टर और रवि को बता दिया। अब इस वजह से डॉक्टर और रवि को पता चल गया था कि किन लोगों ने शैलू को मारा था और यहाँ पे उन लोगों ने शैलू के मौत का बदला ले लिया। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फिल्म की कहानी है, जितना मुझसे हो पा रहा था उतना मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो एक बार चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यहाँ पे तक आ ही गए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, कौन से मूवी का एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। Thank you so much.